मुजफ्फरपुर से इस समय की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कथित प्रेमी के द्वारा एक नाबालिग लड़की का हत्या करके उसके शव को पोखर में फेंक दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी जैसे ही ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को पोखर से बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि घटना की जानकारी के बाद परिजन को भी दिया गया है। परिजन जो कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ही लक्ष्मी चौक निवासी है और एक ही मोहल्ले में उस प्रेमी का भी घर है और दोनों में बता दें कि कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि प्रेमी के द्वारा ही मेरी बेटी की हत्या करके उसको शव को फेंका गया है, क्योंकि शादी से इनकार किया गया था उसके परिवार के द्वारा। हालांकि बताया जा रहा है ये भी कि परिजन जो है उनका कहना है कि मेरी बेटी और युवक के द्वारा, जो लड़का है उसके द्वारा लगातार जो है आपस में बातचीत होता था और शनिवार को घर पर लड़का आया भी था। उसके बाद से ही मेरी बेटी गायब हो गई है। ऐसे में देखिए, घटना जानकारी मिलने का ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो मौके से साक्ष्य जो है वो जुटा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन एसपी विनीता सिन्हा भी मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने परिजन से पूरी जानकारी ली है घटना को लेकर। क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर टाउन एसपी विनीता सिन्हा का, इसके साथ ही जो परिजन है मृतिका की उनका क्या कुछ कहना है और किस प्रकार से घटना हुआ है, क्या वजह है, आप परिजन को भी सुनिए और टाउन एसपी विनीता सिन्हा को भी सुनिए। आज 27 अप्रैल 2026 को ब्रह्मपुरा थाना को सुबह में सूचना मिली है कि एक नाबालिग लड़की का शव जो शिव मंदिर का पोखर है उसके पास बरामद हुआ है और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। इसमें जो परिवार के लोग हैं वो भी घटनास्थल पर आ गए। उनके द्वारा बताया गया है कि प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें लड़की कल रात्रि तक अपने घर पे थी। लड़की के पास एक मोबाइल फ़ोन था जिसे माता पिता के द्वारा छीन लिया गया था। उसी के दबाव में आकर और लड़का से शायद वो विवाह करना चाह रही थी, जिसके समर्थन में लड़की के परिवार वाले नहीं थे। उसी चीज़ के रिगार्डिंग प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का मामला प्रतीत हो रहा है। एफएसएल की टीम के आने के बाद और पोस्टमार्टम करने के बाद इस पे स्पष्ट रूप से हम लोग निर्णय ले पाएंगे। कहाँ का मतलब लड़का था? जी, कहाँ का लड़का था? लड़का भी ब्रह्मपुरा का था, लड़की भी ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में ही रहती थी। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? पोस्टमार्टम कराते हुए इसमें बाकी और अन्य जो प्रक्रिया है और अनुसंधान है वो किया जाएगा। 9:30 बजे तक आए, कपड़ा खोले, चेंज किए, हम अपना छत पर गए। छत पर गए तो अपना बच्ची का मेरा फ़ोन आया, बातचीत करने लगे वो, हम अपना अंदर में आराम करने लगे। तो बात करते करते लगभग 10 साढ़े 10 हो गया होगा। तो वो जैसे वो हमारे पत्नी को बोले कि पानी आप लेके आइए, तो पानी जैसे लेके आए तो वो पानी छोड़ दिए। अब हमको खबर दी कि मेरा बच्ची घर में नहीं है, से बेटी तो भाग गया। जब भाग गया तो हम उस समय से कपड़ा उपड़ा पहने, उस समय से रात भर हम उसको खोजे, लगभग 2 बजे 2:30 बजे तक रात में खोजे, जगे हुए थे। कल से अभी तक हम खोज रहे हैं, समझे। तो हम जिस दिन मेरा बच्ची गायब हुआ था, गया था, तो मेरे पत्नी 112 पे कॉल किए हैं। तो 112 के कॉल करने के बाद मतलब कि बोले कि आप थाना पर आकर के कंप्लेन कीजिए। तो मेरे घर में कोई था नहीं, तो करेगा कौन, अकेले था, ये लेडीज़ वाला बात था। तो हमने कहा कि छोड़ दिए हम लोग भी। अभी जात पत्नी मेरा बोला कि पहले खोज खाज कीजिए, 24 घंटा के बाद है ना थाना में एफआईआर होता है। तो 24 घंटा पुरने के बाद अब हम अभी तक हम खोजिए रहे। तो सुबह में आए, कॉल मिला, तो हम यहाँ आए, देखे, तो हम घर पर आए, परिवार को लेके आए, तो देखे मेरा बच्ची का लाश बरामद हुआ। मेरा बच्ची एकदम ठीक ठाक है। उसको मार करके, उसको जला करके उसको फेंक दिया गया। हमको ये घटना लग रहा है कल का बात है। क्या लगता है आपको? हम देखिए वो लड़का के घर पर हम गए हैं। पहले से प्रेम प्रसंग था? कब से चल रहा था? कब से ये चल रहा था? देखिए ये चीज़ हमको मालूम नहीं। हमें पत्नी ने बताया है कि चुपे नुके जब से स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रहा था उस समय से हो रहा था। लमसम बच्चा का साल भर हो गया होगा, तो उसी के कारण बच्ची मेरा पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया गया। 9 बजे रात के निकली, हम छत पर चल गए थे। हम बड़ी वाली बेटी से बात कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आया था जे आज ही भाग जाएगी। लड़का को बुलाए, लड़का बोला जे हमको शादी ना करा दीजिएगा तो हम इसको जल्दी फांसी लगाए थे, फिर फांसी लगा कर मर जाएंगे। हम कहें तुम मम्मी को बुलाओ, उसको बुलाए घर पर। हम बोले जो बुलाओ मम्मी को, हम तुमको दोनों को अच्छा से शादी करके भेज देंगे अपना तुमको घर। हमको कुछ से तुमको दिक्कत नहीं है, नहीं मारपीट कुछ नहीं करेंगे, तुमको कुछ नहीं करेंगे, हमको खाली तुम बेटी के ले जाओ।
जब तुमको राजी है तुम दोनों बोले तो हम करा देंगे, अच्छा से तुमको करा देंगे शादी, हम सब कुछ देंगे तुमको। हम 9 बजे रात के हम घर से ऊपर से आए थे, देखे नहीं तो हम खोजे चारों ओर। 112 पर हम कॉल किए तो कह रहा है जब जाके हमको नहीं चाहिए थाना पर जाइए। हम अकेले कितना दौड़ते, खोजते खोजते दाग गए अकेले, हमको नहीं, पैर टूटा हुआ हमको नहीं चला हो रहा था। उसको पापा को बोले छत पर जाके, तो उसको पापा गाड़ी लेके निकले, चारों ओर खोजे, जा कर कुटुंब में सब तर गए, नहीं कहूँ मिला। उसको लड़का को घर पर गए तो लड़का बोला है, उसको मम्मी बोला है जो हमको घर पर नहीं आई है, उसी को घर में था, बलजोरी बुला के ले गया। तब इसको मार उड़ के फेंक दिया, करा था हमको घर में नहीं है। कालो उसको बात किया हम घर पर जाके, तो बोला अच्छा से हम शादी करके भोज बात करेंगे। जो हमको पास आए पड़ा अभी। क्यों मारेगा मतलब? उसको नहीं बामतारी के पास अंदर था, घर नहीं रखने लगी था। दुए गो रूम में कैसे रखेंगे तुम्हारा। आपके घर से लड़का कितना दूर पर? नून पर पड़ा है। लड़का का घर, आपका घर कहाँ पे? हम किराया में रहते पमरटोला में। तो लड़का ही बुला के घर पे ले गया? हाँ, वो हमको से बात किया 5 मिनट पहले। हाँ। 6 साढ़े 6 के बीच में वो आया था, हम बुलाए थे उसको। जब नहीं तुम अति कर रहा है तो इसको शादी तुम करेगा तो आओ, तुम मम्मी को बुला के हम कर देंगे तुमको शादी। तो ठीक है, मम्मी को बुला के लाएंगे। वो लेके नहीं आया, ओकरे उतने देर में ही एगो बगल में बउआ है, उसी को खिला रही थी, हम भी देखे, उसको हाथ में धरा दिए। बस हम छत पर जाले बड़ी वाली बेटी से बात करने लगे, ताले बैठ के। ओकरा बाद बस हम नीचे आए तो देख रहे हैं ये नहीं, सबके घर में खोजे नहीं मिला। तब हम सब तर खोजते कल खोजे भर दिन भर रात, परसों भर रात खोजते रह गए, नहीं मिला। रातों खोजते रह गए, रोते रोते हम खोजते रो रहे थे। कह रहा था नहीं आए जो कहूँ से आएगा हम भी खोजेंगे, आप लोग खोजिए। उसको मतारियो बोला था, एगो में बैठता है ऑफिस में, दोनों कह रहा है जो अच्छा से खोजिए, हम भी खोज रहे हैं, इसको से खोजवाएंगे, हम अच्छा से धूमधाम से भोज भात सब शादी करके करेंगे। इस सब बात हो जाए, बहुत लड़का सब था बोल रहा था। लड़का के पिता का नाम क्या है? नहीं, हम नहीं जानते, लड़का को शिबू नाम है। कितना दिनों से मतलब इन दोनों का था, मतलब ये भीतरे बहुत दिन से काम कर रहा था, बाकी हमको नहीं मालूम था। क्या नाम हुआ आपका? अनीता। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।